Hello students, welcome back to our channel and I hope all of you fit and fine. And today we will start our new chapter yoga and lifestyle. योगा आप सभी जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने में। एंड आप लोग सभी इसके बारे में जानते भी हैं तो बहुत इजी हो जाएगा जब आपको पहले ही किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो तो उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हिस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 5000 वर्ष पुराना इतिहास बताते हैं योगा का, लेकिन कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। लेकिन विश्व को योगा किसने दिया? भारत ने दिया। यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि जो योगा की विश्व को देन है वो भारत की देन है। भारत में ही योगा का जन्म हुआ है। तो वास्तव में यह एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य है कि योगिक परंपरा जो कि 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है अब जाके जीवन का एक अभिन्न अंग बना है। यानी लोगों को अब इसके फायदे अच्छे से समझ में आए हैं कि योगा क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो जो लोग योगा को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं उनके जीवन शैली को सकारात्मक तरीके से जीने का एक अच्छा सा साधन है योगा, और वो बहुत ही पॉजिटिव वे में अपना जो है लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं। योग के फायदे क्या क्या हैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि योग क्या करता है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, आपके जो किसी भी कारण से आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उसको कम करता है। मेडिटेटिव आसन है उसके लिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्मूथली चलाता है। आपको और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, बीपी की प्रॉब्लम है, मोटापा है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिन्हें योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे जाके इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी 3 हिस्सों में योगासन्स को बांटा गया है। तो आगे हम उसके बारे में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो कंप्लीट देखें, बीच में मत छोड़ें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि आसन एक बचावात्मक उपायों के रूप में कैसे जाने जाते हैं। निवारक या बचावात्मक उपायों के रूप में आसन कैसे जाने जाते हैं और कैसे हम एक सिचुएशन में लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं, वो हमें योगासन बताते हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, जो भी आप आज लोग जिसके बारे में हम बात करते हैं, योग को पतंजलि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो क्या है? शिथिरम सुखम आसनम, यानी व्यक्ति का सुख की स्थिति में बैठना आसन कहलाता है। लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही पोस्चर कहा गया है या आसन कहा गया है। आसन एक वह स्थिति है हमारे शरीर की जिसमें सरलता पूर्वक हमारे शरीर को रखा जा सकता है, यानी बैठा जा सकता है। In other words, we can say आसन is that state of body in which it may be kept easily. वास्तव में किसी भी आसन में स्थिरता तथा सुखपूर्वक कुछ देर बैठने की स्थिति को आसन कहा जाता है। आसन में शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस तरह से रखा जाता है जिसमें शरीर के अंगों तथा ग्रंथियों क्रिया पहले की अपेक्षा और अच्छी और स्वस्थ बना सकें। वास्तव में आसन एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए शारीरिक और मानसिक विकास होता है और वृद्धावस्था में हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। आसन बहुत प्रकार के होते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी में आसन्स को रखा गया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ आसन को मेडिटेटिव आसन में रखा गया है, कुछ को रिलैक्सेटिव आसन में रखा गया और कुछ को करेक्टिव आसन में रखा गया है, यानी ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और
सुधारात्मक आसन में रखा गया है। आसन को अगर हम नियमित करते हैं, किसी भी योगासन को अगर हम नियमित करते हैं तो हमारे शरीर पर उसके बहुत ही अच्छे प्रभाव दिखने को मिलते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं योगासन के बारे में इतना आपको बता रही हूँ, तो वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं योगा करती हूँ और बहुत सारे इसके मुझे पॉजिटिव और रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं जब आप योगा करते हैं। माइग्रेन तक की प्रॉब्लम, डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम आप योगा के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ आसन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। बीमारियों से बचाव या निवारण के लिए आसनों के क्या फायदे और लाभ हैं। फर्स्ट वन इज बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी अस्थियां व जोड़ शक्तिशाली हो जाते हैं। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप हमारे जो बोन, जॉइंट्स, लिगामेंट्स हैं वो अधिक पावरफुल हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की हाइट इंक्रीज होती है और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अधिक प्रेशर सहन कर सकते हैं, क्योंकि योगा करने से जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो और ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं। योगासन की हेल्प से हम अपने जो पोस्चर संबंधी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनको ठीक करने के साथ साथ हम उनसे बच भी सकते हैं। जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं अगर योगा रूटीन में करते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनसे हम योगा के थ्रू बच सकते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम है, आजकल मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो योगा अगर आप डेली रूटीन में करते हो तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मसल्स बिकम स्ट्रोंग। आपकी मांसपेशियां जो हैं वो शक्तिशाली हो जाती हैं। नियमित रूप से योगा करने से हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं वो पावरफुल हो जाती हैं, यानी हमारी मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं और उनके वर्किंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। शरीर में वसा का जमाव भी नहीं होता, यानी फैट इकट्ठा नहीं होता हमारी बॉडी में। वास्तव में योग इतना फायदेमंद है कि हमारे पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर सुंदर हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, शरीर हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है और हम बहुत ही आकर्षक लगते हैं। शरीर को एक सुंदर आकार प्रदान करता है योगा अगर हम रूटीन में करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। रक्त का प्रवाह जो है वो है नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। अगर आप डेली रूटीन में योगासन करते हैं तो इसके करने से आपका जो कार्डिक आउटपुट है उसमें वृद्धि हो जाती है और आपकी जो मांसपेशियां हैं अधिक शक्तिशाली ढंग से अपना कार्य करती हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। जो रक्त प्रवाह है वो नॉर्मली फ्लो करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। रक्त में, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है कम हो जाता है। डेली रूटीन में योगा करने से जो लैक्टिक एसिड व एसिड फास्फेट जो मांसपेशियों के अंदर जमा हो जाता है वो आसानी से रिमूव हो जाता है, जिससे हमारी जो थकान है, टायर्डनेस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। श्वसन अंग कुशल हो जाते हैं। नियमित रूप से योगा करने से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्कआउट करता है। 6000 सीसी तक बढ़ जाती है इसकी कार्यक्षमता अगर हम डेली रूटीन में योगा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। जैसे अस्थमा से जो लोग ग्रसित होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है योगा करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं।
यानी पाचन तंत्र जो है कुशलता से काम करता है। आसन को अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करते हैं। जो भोजन को पचाने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है और आवश्यक जो हमारे भोजन के पोषक तत्व होते हैं उनका भंडारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप ठीक कर सकते हो बाय डूइंग योगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नर्वस सिस्टम इज strength. As a result of regular practice of asana, our nervous system is become strengthens. The working of efficiency is increase. जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और नियमित अभ्यास करने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शक्तिशाली हो जाता है और हमारे शरीर के किसी भी क्रिया में एनर्जी के एक्सपेंडिचर में कमी नहीं होती। तो एक एड्रिनल नामक जो हार्मोन होता है उसका स्त्राव उचित होता है। एड्रिनल का जो स्त्राव है वो हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो आसन करने से इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। मानसिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है, स्मरण शक्ति में सुधार हो जाता है। जो हम बार बात पे दुखी हो जाते हैं वो नहीं होते क्योंकि हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली। अगर हम डेली रूटीन में योगा करते हैं तो हमारा जो ग्रंथि सिस्टम है वो पूर्ण रूप से अच्छे से वर्क आउट करना शुरू कर देता है। जो ग्रंथियाँ अधिक हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं जो एकत्रित के लिए जाते हैं ताकि आवश्यकता के समय पर उनको प्रयोग में लाया जा सके। इंसुलिन की मांग को कम हो जाती है। आसन हमारे शरीर के पूर्ण विकास में सहायक होते हैं क्योंकि आसन का ग्रंथियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आसनों का नियमित अभ्यास करने से हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लैक्टिक एसिड, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट्स आदि सुचारू रूप से तथा जल्दी से विसर्जित हो जाते हैं और थकावट दूर हो जाती है। आवर लास्ट पॉइंट इज इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन्ड। हमारा रोग प्रतिरोध प्रणाली शक्तिशाली हो जाता है। आसन के नियमित अभ्यास करने से हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है वो शक्तिशाली हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनेक प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती है और बहुत सारे रोगों से हमें दूर रखती है। अंत में हम यही कह सकते हैं, कंक्लूजन यही है कि योग कामधेनु गाय की तरह है जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। तो इसको लाइफस्टाइल में एक अभिन्न अंग बनाएं। आप डेली रूटीन में योगा करें, स्वस्थ रहें, खुद भी योगा करें और अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनको भी योगा के लिए प्रेरित करें। चाहे 5 मिनट ही आप योगा करें तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। अगर वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।